हेलो बच्चों, मैं गोविंदा से योगी स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास योगी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। जो बॉक्स दिए हैं इसके मिसिंग टर्म है, ये हमें निकालना है। लाइक पजल टाइप है, आप लोग इसे अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो तो हमें पता है ए है, हम इसको ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये A2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम सीधा करेंगे, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। सिंपल है। अब हम इसको लिखते कैसे, हमारा जो कॉमन जो फॉर्मूला होता है, ए का तो ए ही रहेगा, A2 जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे A+D और A3 लिखेंगे A+2D। तो ए तो हमारे पास है कितना 2, A1 या A2 कह सकते, ए कह सकते हैं। अब यहाँ से हमें A2 निकालना है, ये बीच का टर्म कितना होगा। तो A3 यहाँ से निकलेगा, ये A3, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं। हम D कहाँ से निकालेंगे, D तो हमारे पास है नहीं, D हम यहाँ से निकालेंगे। A3 हमारा कितना है 26, तो हम इसको 26 लिखेंगे और A हमारा क्या है 2, तो हम वो यहाँ से लिखेंगे +2D। क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपोजिशन का यूज करके इस 2 को यहाँ पे लाएंगे और ये हो जाएगा 2D। ये आएगा आपका 24 इज इक्वल टू 2D और D की वैल्यू यहाँ पे बचेगी आपके पास 12। D इज इक्वल टू 12। अब ये 12 आपके पास हो गया, तो ये वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे, है ना। इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें A2 मिल जाएगा। A2 इज इक्वल टू A+D। यहाँ से हमें मिडल टर्म मिल जाएगा। तो A हमारा कितना है 2 है, D हमारा कितना है 12 है। तो A2 जो हमें ढूंढना था, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स हो जाएगा आपका 14। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 14। तो ऐसे ही हम ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है जनरल टर्म क्या है हमारा। जनरल टर्म से हमें पता चल जाएगा कि हमें मिडिल टर्म में या फिर बॉक्सेस में क्या रखना है। करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। और हमारा जो जनरल फॉर्म होता है, उस जनरल फॉर्म के हिसाब से हम ये वाला नंबर लिखेंगे। इस नंबर को हम जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे, इस नंबर को भी हम जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म आपका A2 के लिए होता है A2 इज इक्वल टू A+D। क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा A2 है आपका 13 इज इक्वल टू A+D। हमें पता ही नहीं है D क्या है। नेक्स्ट है आपका A4। A4 है A+3D। ये हमारा जनरल फॉर्म है, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है, आप देखना। ये है A4 है 3 इज इक्वल टू A हमें पता नहीं क्या है, D हमें पता नहीं क्या है, और ये है आपका 3D, तो यहाँ पे 3 भी रहेगा। अब सिंपल जो हमने एलिमिनेशन करना है इसको, जो कि हम लीनियर इक्वेशन में कर चुके हैं, क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये कैंसिल करेगा, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे बचा कितना है -2D और यहाँ पे है आपका माइनस करेंगे तो 10। इतना बचने के बाद हमें यहाँ पे D मिल जाएगा। D आपका हो जाएगा 10/-2, तो D इज इक्वल टू -5। ये हमें D मिल गया। D मिलने के बाद अब हम A निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ। D मिलने के बाद हम A निकालेंगे, तो A मतलब इसमें से किसी भी एक में वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो 13 इज इक्वल टू A+D। D हमें यहाँ पे मिला हुआ है, D है हमारा -5, इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू A। तो A हमारा हो गया 18, A हमारा हो गया 18। अब A और D का यूज करके अब हम ये और ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A आपका क्या हो गया, A आएगा आपका 18। सिंपल है ये, तो सीधा सीधा हम यहाँ से उठा के रख देंगे यहाँ पे 18। और हमारा A3 हमारा क्या हो जाएगा, A3 जो होगा A+2D, ठीक है, क्योंकि ये A है, ये A+D है, ये A+2D है, ये A+3D है। तो A आपका कितना है यहाँ पे 18 है, +2 और D आपका कितना है -5 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 - 10 हो गया, इधर आंसर आएगा आपका 18 - 10 8। तो A3 आपका हो गया 8, A3 हो गया आपका 8। सिंपल इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों।
ज़्यादा कठिन तो है ही नहीं, सिर्फ हमें यूज़ करना है कॉमन सेंस और कुछ जो हमने पुराना चैप्टरों में पढ़ चुके हैं वो सब हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हम कर चुके हैं पहले। ये है हमारा a इज इक्वल टू 5 है और ये है आपका 1 2 3 4 a4 हमारा होता है a प्लस 3d, है ना। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें ये बीच के दो टर्म मिलेंगे। तो a4 कितना है, आप इसको 9.5 भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। 9.5 इज इक्वल टू a प्लस 3d और a हमारा क्या है 5, तो यहाँ से हम 5 रखना चाहिए था हमें, मैं रखना भूल गया। यहाँ पे आएगा 5 प्लस 3d। अब इस 5 को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। ओके, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 4.5 इज इक्वल टू 3d। अब हमें d निकालना है तो d होगा 4.5 अपॉन 3, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। ये हमारा हो गया d। d मिल गया। a है तो हम ये a2 निकाल सकते हैं। a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी। a है हमारा 5 प्लस d है हमारा 1.5, ये हो जाएगा आपका 6.5। क्लियर, a2, सॉरी ये थोड़ा कट गया गलती से। अब a3 है आपका कितना, a प्लस 2d। a है हमारा 5, 2 है, d है हमारा 1.5, ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू 8, तो a3 हो गया आपका 8। बस ये वैल्यू को हमें उठा के यहाँ पे रख देना है 6.5 और ये हो जाएगा 8। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सेम क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ था, डरना नहीं क्वेश्चनों से। यहाँ पे a1 दिया था और a4 दिया था, बीच के दो टर्म निकालना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, पहला टर्म दिया हुआ है a1 और 1 2 3 4 5 6 और a6 दिया हुआ है। तो a6 हमारा कितना होता है a प्लस 5d, है ना। तो a हमारा दिया है -4, बस इन दोनों का यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपके लोगों के लिए बेटा प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, आप इसको करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पुराना क्वेश्चन किया था, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप डी निकाल लीजिए, डी निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे 1 बाई 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आप सोचते होंगे बच्चों के सर तो बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा करते हैं, इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, आपको नंबर वो देख के डरने लगता है, डर लगने लगता है। कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। ये होमवर्क दिया था मैंने, ये आपका क्वेश्चन था और इसके पहले ये क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या था, पहला टर्म नहीं दिया था, दूसरा दिया था, तीसरा नहीं दिया था और चौथा दिया था, है ना। इसमें भी ऐसा ही है, देखो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर टर्म्स बदल गए, पहला नहीं दिया है, दूसरा दिया है, फिर ये नहीं दिए, फिर लास्ट दिया है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, ये a2 हो जाएगा। a2 आपका है कितना, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना। और ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो a6 हो जाएगा आपका a प्लस 5d, है ना। बस ये जनरल फॉर्म याद रखना है। जनरल फॉर्म याद रखने के बाद हम इसको एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जो हम लीनियर इक्वेशन में करते थे। तो a2 है आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। a6 हम यहाँ से लेंगे, -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। सिंपल है, इसका हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन को हम चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सिंपल है। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस, अब बचेगा क्या आपका यहाँ पे बचेगा -4d और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हो जाएगा 10 कैरी 1 और ये 5 और 1 6 हो गया। अब d आपका जो आंसर आएगा 60 अपॉन -4 आएगा, ये d का वैल्यू होगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा आंसर और माइनस का रहेगा सिंबल। ये d मिल गया। अब सिंपल इसको उठा के हमें 1 बाई 1 इनमें रखना है। ये तो a है आपका, a यहाँ से मिल जाएगा, कितना रहेगा a, अच्छा सॉरी इसको हमें एक वैल्यू में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें a मिलेगा, d मिल गया, यहाँ से रखेंगे 38
इज इक्वल टू -15 डी की जगह पे रखेंगे और ए हमें पता नहीं क्या है। अब हम ए निकालेंगे तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, 38 माइनस था तो यहाँ +15 हो गया और ये ए रहा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 कैरी 1 4 और 1 5, ये ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ए हमें मिल गया, ये तो हो गया आपका 53। बस हमें A3 चाहिए, A3 हो जाएगा A + 2D। A4 चाहिए, ये हो जाएगा A + 3D। A5 चाहिए, ये हो जाएगा A + 4D। बस अब ये आपका होमवर्क है बेटा, थोड़ा तो अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा तभी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ए और डी हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये आपको 3 आंसर मिल जाएंगे। एक बॉक्स तो मैंने फिल कर दिया है, बाकी के 3 बॉक्स आपको फिल करना है यहाँ से ये वैल्यू रख के। एक ये वैल्यू रखेंगे और एक ये वाली वैल्यू रखेंगे। इन 2 वैल्यू को यहाँ पे रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट यू विल ट्राई। अगर बच्चों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।